तो ये रही पहली बड़ी खबर। तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 14 जुलाई 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। बाढ़ के बीच पाकिस्तान ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, सुलेमान की हेड वर्क्स के गेट खोले। इसके बंद रहने की वजह से पंजाब में और ज्यादा बिगड़ सकते थे हालात। जी हाँ, भारत में बाढ़ के हालातों के बीच पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति में जो देश अपने हेडवर्क्स और बांधों के गेट बंद कर देता था, उसी देश यानी कि पाकिस्तान ने इस साल सुलेमान की हेडवर्क्स के गेट खोल दिए हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया ये कदम एक बड़ी राहत लेकर आया है। बताया गया अगर पाकिस्तान द्वारा बांधों के गेटों को न खोला जाता तो पंजाब में बाढ़ की वजह से हालात काफी ज्यादा बिगड़ सकते थे। जाहिर बात है बांधों के गेट खोलने की वजह से जो बहुत सारा पानी पंजाब के कई इलाकों में था वो पाकिस्तान की ओर चला गया और बाढ़ से थोड़ी सी राहत मिली। बाकी दोस्तों पाकिस्तान के दोस्ती के इस रवैये पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए अब देखें अगली खबर। सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजो वरना 26/11 जैसा हमला दोबारा होगा। मुंबई पुलिस को आया है कॉल। जी हाँ, मुंबई पुलिस को अभी हाल ही में बीते बुधवार को 26/11 जैसा आतंकी हमला करने की धमकी दी गई है। कंट्रोल रूम में फोन करके एक व्यक्ति ने कहा कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं आई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। 26/11 जैसा हमला दोबारा होगा। जानकारी के मुताबिक अब इंटेलिजेंस एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं कि आखिर ये फोन किसने किया था। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि 26/11 हमला ये वही वाला हमला है जब कई आतंकवादियों ने मिलकर मुंबई के ताज होटल पे हमला कर दिया था और कई लोगों की जान ले ली थी। उस समय पूरे मुंबई में या कह लें पूरे देश में काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा था। खास करके मुंबई में डर का माहौल छाया हुआ था। तो वैसा ही हमला करने की धमकी दी गई है अगर सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा गया। दोस्तों आप सीमा हैदर के बारे में जानते होंगे कि सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है। हालांकि उसे पबजी गेम खेलने के दौरान इंडिया के सचिन से प्यार हो गया और वो अभी हाल ही में गैर कानूनी तरीके से नेपाल होते हुए इंडिया आई है और काफी दिनों से इंडिया में रह रही है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। सीमा हैदर ने अभी हाल ही में कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। इसकी वजह यह है कि अगर वो पाकिस्तान जाएगी तो इस्लाम धर्म छोड़ने की वजह से और हिंदू धर्म अपनाने की वजह से उसे जान से मार दिया जाएगा। हालांकि अपने देश के कई बुद्धिजीवी ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा मामला प्यार का है ही नहीं बल्कि ये जासूसी का मामला है। इसी की वजह से इस मामले में जासूसी एंगल से भी जांच चल रही है। हालांकि अब ताज़ा जानकारी ये है कि किसी व्यक्ति ने कॉल करके 26/11 जैसा हमला करने की धमकी दी है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इससे पहले भी बीते 11 जुलाई को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आतंकी संगठन ने एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजो वरना जो पाकिस्तान के हिंदू हैं और जो दूसरे गैर मुस्लिम हैं उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए अगली खबर। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन हो गया है शुरू। ये बाहुबली रॉकेट आज 2:35 पे भेजा जाएगा। इसके सफल होते ही इंडिया रच सकता है इतिहास। जी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज शुक्रवार दोपहर 2:35 पे इसे लॉन्च किया जाएगा। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि मिशन की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिक तिरुपति वेंकटचला मंदिर पहुंचे। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें इंडिया चंद्रमा पर यानी कि चांद पर अपना राष्ट्र ध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश बनेगा। आसान शब्दों में कहें तो अभी से पहले केवल दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पे पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में अगर ये चंद्रयान 3 मिशन सफल रहता है तो भारत इतिहास रचते हुए दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो कि चांद पे उतरने पे कामयाब हुआ है और ये अपने आप में ही बड़े गर्व की बात होगी। देखिए अगली खबर। बागेश्वर बाबा के दरबार में महिला को उठाकर फेंका गया। इसका वीडियो भी आया है सामने। सेवादार ने की है ये बदसलूकी। वहीं पासी में खड़ा एक दरोगा देख रहा था, उसे ही सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार का एक वीडियो सामने आया है। इसमें सेवादार एक महिला को उठाकर रेलिंग की दूसरी तरफ फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। महिला दरबार में अर्जी लगाने के लिए रेलिंग कूद के दूसरी तरफ आई थी। हालांकि सेवादार ने उसे उठाया और दूसरी तरफ फेंक दिया। ताज्जुब की बात यह है कि वहीं पर एक दरोगा ये सारी चीजें देख रहा था लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। इसी की वजह से अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले में FIR दर्ज की गई है। देखिए अगली खबर। दिल्ली में यमुना का पानी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर आया। बाढ़ के साथ साथ पीने के पानी का भी आ गया है संकट। जी हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अभी हाल ही में बीते गुरुवार शाम 6 बजे तक यमुना का जल स्तर 208.66 मीटर पे पहुंच गया। ये खतरे के निशान 205 मीटर से 3 मीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें यमुना दिल्ली में वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। इसके किनारों पे कई इलाके पानी में डूब गए हैं यानी कि वहाँ पे एक तरह से बाढ़ आ गई है। 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। आसान शब्दों में कहें तो इतना पानी भर गया है कि कोई भी आसानी से डूब सकता है। वहीं इसी कड़ी में ये भी बताया गया है कि निचले इलाकों से 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। वहीं लोगों की मदद के लिए NDRF की 16 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं जिन लोगों का घर पानी में डूब गया है उनके लिए कैंप लगाए गए हैं, टेंट लगाया गया है ताकि वो लोग वहाँ पे रह सके। वहीं जानकारी के मुताबिक सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर सील कर दिया गया है। भारी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दिया गया है। केवल छोटे वाहनों को एंट्री दी जा रही है। वहीं
वहीं वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद कर दिए गए हैं। इससे राजधानी के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। यानी कि एक तरफ तो जल भराव परेशान करेगा, वहीं दूसरी तरफ पीने का पानी भी परेशान कर सकता है। दोस्तों, आप कुछ तस्वीरों में या फिर जिफ इमेजेस में दिल्ली के कई इलाकों का हाल देख सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा भर गया है। वहीं आपको बता दें, इसी कड़ी में दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार आमने सामने हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो दोनों राज्यों के बीच एक बहस शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि बाढ़ को लेकर हरियाणा और दिल्ली आए आमने सामने। केजरीवाल बोले, हथनी कुंड से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इसके जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा है कि यह हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि जो पानी छोड़ा गया है हरियाणा से, जिसकी वजह से दिल्ली में सैलाब आया है। तो हरियाणा सरकार का ऐसा कहना है कि वो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन केजरीवाल का कहना है कि हथनी कुंड से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। इसी कड़ी में देखिए एक और खबर कि हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन होगी भारी बारिश। इसका अलर्ट भी किया गया है जारी। वहीं आम जनता को नदी नालों के आसपास नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं बीते 5 दिन से हिमाचल प्रदेश की 1000 सड़कें बंद हैं। जाहिर बात है, कहीं पे भारी बारिश हो रही है तो कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, यानी कि जमीन खिसक जा रही है या जमीन धंस जा रही है। इसी की वजह से एहतियातन कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश के हालात काफी ज्यादा खराब हैं। बाकी दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का कैसा हाल रहेगा देश भर में। यानी कि 14 जुलाई 2023 को तो मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, गोवा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में, मेघालय में, नागालैंड में, उत्तराखंड में, इन सभी जगहों पे आज भी बहुत भारी बारिश होगी। वहीं अगर बात की जाए पंजाब की, हरियाणा की, दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश की, महाराष्ट्र की, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश की या तमिलनाडु की, तो इन सभी जगहों पर आज भारी से कम यानी कि मध्यम बारिश होगी। देखिए अगली खबर, पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं पे पुलिस ने किया लाठीचार्ज, एक नेता की जान भी चली गई है। वहीं वाइस सिक्योरिटी की मौजूदगी में बीजेपी सांसद को भी पीटा गया है। जी हां, सरकार के खिलाफ बिहार विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। पुलिस की पिटाई में कई नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। वहीं एक बीजेपी नेता की भी जान चली गई है। वहीं बताया गया, पुलिस ने महाराजागंज सांसद जनार्दन सिग्रीवाल को भी लाठी से पीटा और धक्का दिया। इसमें वो घायल हो गए, उनके सिर पे चोटें आई हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये पिटाई वाइस सिक्योरिटी की मौजूदगी में हुई है। यानी कि एक सांसद को जो सिक्योरिटी दी जाती है उनमें कई जवान या कई पुलिस वाले शामिल होते हैं, तो उनकी मौजूदगी में पुलिस ने सांसद को पीट दिया है, जो अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। वहीं बताया गया, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डाक बंगला चौराहे पे पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। जब वो नहीं माने तो पहले वाटर कैनन की बौछार की गई, यानी कि पानी छोड़ा गया। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके बाद में सभी को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। बताया गया, इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की। वहीं पुलिस पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिर्ची के स्प्रे से भी हमला किया। अब जिस समय दंगा फसाद हो रहा था तो उस समय कैसे हालात थे उसकी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर, भारत में 20 लाख रुपए में टेस्ला की कार लाएंगे एलन मस्क। इंडिया में प्लांट लगाना चाहती है कंपनी। इस प्लांट में हर साल 5 लाख कारें तैयार हो सकेंगी। जी, एलन मस्क की ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला इंडियन मार्केट में 20 लाख रुपए की कीमत में इलेक्ट्रिक कार लेकर आएगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी का टारगेट भारत में प्लांट लगाकर हर साल 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के दौरे के दौरान एलन मस्क से मीटिंग की थी। इसी की वजह से अब इसकी चर्चा हो रही है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में टेस्ला कंपनी, जो कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने के मामले में नंबर 1 मानी जाती है, वही कंपनी अपना प्लांट यानी कि फैक्ट्री इंडिया में लगा सकती है। वैसे तो अमेरिका में या दूसरे देशों में टेस्ला की जो कारें हैं उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है, लेकिन बताया गया जब यही कंपनी इंडिया आएगी तो 20 लाख रुपए के अंडर में लोगों को कार देने की कोशिश करेगी। इंडियन मार्केट को देखते हुए एलन मस्क को लेकर देखिए एक और खबर कि चैट जीपीटी को टक्कर देगी XAI कंपनी। एलन मस्क बोले, 5 साल में ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा AI। जी हाँ, टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, कि एक नई कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम XAI है। कंपनी को लॉन्च करने के दौरान ये भी बताया गया था कि इस कंपनी का ये लक्ष्य है कि यूनिवर्स को और बेहतर तरीके से जानना। वहीं इसी कड़ी में एक और बयान आया है एलन मस्क की ओर से, जिसमें ये बताया गया है कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 साल के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो उनका ये कहने का मतलब है कि जो AI सिस्टम है वो इंसानी दिमाग से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए अगली खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के लिए डिनर होस्ट किया, गले लगाकर स्वागत किया। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति पीएम मोदी डिनर के लिए प्रेसिडेंट के पैलेस पहुंचे तो मैक्रो ने भी गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। इसी कड़ी में देखें एक और खबर, पेरिस में पीएम मोदी बोले, यहाँ आना घर जैसा है, भारतीय जहाँ जाते हैं वहाँ मिनी इंडिया बना लेते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के दौरे के पहले दिन पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पेरिस के ला सीन म्यूजिकल में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, फ्रांस आना उन्हें घर जैसा लगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, भारतीय जहाँ पे जाते हैं वहाँ मिनी इंडिया यानी कि एक छोटा सा इंडिया बना लेते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, भारत वर्ल्ड ऑर्डर में खास रोल निभा रहा है। हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव और प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। देखिए अगली खबर, ब्रिजभूषण को किनारे करने का प्लान तैयार कर लिया गया है बीजेपी की ओर से। एक्शन में देरी की वजह रसूख और सपा से नजदीकी बताई गई है। जी हाँ, ब्रिजभूषण सिंह नाम में वजन है तो कद में हनक भी है। ये 6 बार सांसद रह चुके हैं। इलाके में कोई ने बाहुबली कहता है तो कोई सांसद जी कहता है तो कोई नेताजी। शायद आपको पता होगा, पहलवान 6 महीने से सड़क से संसद तक, खाप पंचायतों से खलिहानों तक इनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इनका रवैया अभी भी पहले जैसा है। इनका मिजाज अभी भी कड़क है, न तो वो झुके हैं और न ही झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रिजभूषण
बृजभूषण के इस मिजाज और रवैये के पीछे भाजपा का सपोर्ट बताया जा रहा है। हालांकि अब ताजा सूत्रों के मुताबिक भाजपा हाईकमान बृजभूषण शरण सिंह को धीरे धीरे फना करने के फिराक में है, यानी कि पार्टी से किनारे करने के फिराक में है। इसकी प्लानिंग भी हो चुकी है, इसीलिए पार्टी उनके खिलाफ सीधे कोई एक्शन न लेके कानूनी प्रक्रिया और जन आंदोलन द्वारा बने माहौल के लिए उन्हें कमजोर करना चाह रही है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो बीजेपी नेता बृजभूषण जो कि सांसद भी हैं, उनका काफी रुसूख चलता है। इसी की वजह से बड़े बड़े पहलवानों द्वारा प्रदर्शन करने के बावजूद भी उन पर कोई ऐसा सख्त एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब बताया जा रहा है बीजेपी ने खुद ऐसा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसका इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे उन्हें फना कर दिया जाएगा, यानी कि पार्टी से किनारा कर दिया जाएगा। बाकी अभी हाल ही में पुलिस ने एक जांच रिपोर्ट पेश की थी, उसमें ये बताया गया था कि उनके खिलाफ जो भी सबूत मिले हैं तो वो काफी है उन पे केस चलाने के लिए या आने वाले दिनों में उनको सजा देने के लिए। कुल मिलाकर कहें तो बृजभूषण धीरे धीरे परेशानी में फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए अगली खबर, एक से ज्यादा शादी पे लगेगी रोक, असम के मुख्यमंत्री बोले इसे तुरंत बैन करना चाहता हूँ, अगले सत्र में इसका विधायक लाएंगे। जी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार बहुविवाह पर यानी कि एक से ज्यादा शादी पे प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। अगले विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा और अगर ये विधेयक पास हो जाता है विधानसभा में तो असम के अंदर फिर ये कानून आ जाएगा, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा। आसान शब्दों में कहें तो एक से ज्यादा शादी करना बैन हो जाएगा, पर अगर कोई इस कानून को तोड़कर एक से ज्यादा शादी करेगा तो कानून के तहत जो भी सजा बनाई गई होगी वो सजा उसे दी जाएगी। देखिए अगली खबर, लगातार फ्लॉप फिल्मों के बीच अक्षय कुमार ने घटाई अपनी फीस। 50 से 100 करोड़ रुपए लेने वाले खिलाड़ी कुमार ने OMG 2 मूवी के लिए चार्ज किए हैं केवल 35 करोड़ रुपए। हालांकि आपको बता दें उनकी जो OMG 2 मूवी है जो कि आने वाले दिनों में रिलीज होगी, फिलहाल ये एक पंगे में फंस गई है। असल में ये एक धार्मिक फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार भगवान शंकर का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं आदिपुरुष मूवी को लेकर लोगों के मनों में कितना गुस्सा देखने को मिला कि भगवान को जैसे तैसे दिखाया जा रहा है। इसी की वजह से अभी हाल ही में सेंसर बोर्ड ने ये फैसला लिया कि इस पूरी मूवी को रिव्यू कमेटी द्वारा चेक किया जाएगा, वहाँ से फाइनल हो जाएगा, तभी सेंसर बोर्ड इसे परमिशन देगा कि ये फिल्म रिलीज हो सकती है। देखिए अगली खबर, मैं रामायण पे देखने लायक फिल्म बनाऊंगा। आदिपुरुष कंट्रोवर्सी के बाद डायरेक्टर नितेश तिवारी बोले मेरी फिल्म से किसी की भावना आहत नहीं होगी। जी हाँ, डायरेक्टर नितेश तिवारी हिंदू महाकाव्य रामायण पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म आदिपुरुष मूवी पे हुई कंट्रोवर्सी के बाद अब डायरेक्टर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि रामायण पे बनाई गई उनकी फिल्म से किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के लिए उन्होंने राम सीता के कास्ट के तौर पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को चुना है। आसान शब्दों में कहें तो उनके रामायण में राम का किरदार रणबीर कपूर निभाएंगे और सीता का किरदार आलिया भट्ट निभाएंगी। देखिए अगली खबर, बच्चों को जहर देकर पति पत्नी ने ली अपनी जान। ऑनलाइन जॉब की वजह से कर्ज में डूब गया था परिवार। कंपनी ने लैपटॉप हैक करके अश्लील वीडियो वायरल कर दिए थे। इसी की वजह से पति पत्नी परेशान थे। उन लोगों ने परेशानी का हल यही निकाला कि पहले अपने बच्चों को जहर दे दिया और बाद में खुद भी अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक ये मामला भोपाल का है। बताया गया भोपाल में ऑनलाइन ऐप के जाल में फंसे एक दंपत्ति ने यानी कि पति पत्नी ने पहले अपने बेटों को मारा, फिर खुद भी अपनी जान दे दी। अभी हाल ही में बीते गुरुवार को दंपत्ति के शव घर में पाए गए हैं लटके हुए। पुलिस को मौके पे खत भी मिला है जिसमें कर्ज का जिक्र किया गया है। ऐसे ही देखें एक और खबर, चाइनीज ऐप से लोन लेने वाले छात्र ने दी अपनी जान। लिखा कोई रास्ता नहीं बचा, एजेंट तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे रहा था। जी हाँ, चाइनीज लोन ऐप के एजेंट से परेशान होकर 22 साल के छात्र ने अपनी जान दे दी है। मरने वाली की पहचान तेजस के रूप में हुई है जो बेंगलुरु के जलाहल्ली में रहता है। बात यह है कि उसने एक चाइनीज ऐप के जरिए कुछ लोन लिया था लेकिन वो लोन को सही से चुका नहीं पा रहा था। इसकी वजह से चाइनीज ऐप का जो एजेंट है उसने धमकी देना शुरू कर दिया कि वो उसकी पर्सनल जानकारी जैसे कि फोटो वगैरह को वायरल कर देगा। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जो भी कोई चाइनीज ऐप होता है खास करके लोन देने वाले, तो जब तक कि वो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ना हो और आपके पास उसकी पुख्ता जानकारी ना हो तो ऐसे आप किसी भी ऐप से कर्ज ना लें। बात यह है कि कर्ज लेने के दौरान आपको उनका ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है और ऐप को इंस्टॉल करने के दौरान वो आपके फोन के, लैपटॉप की या कंप्यूटर की लगभग सभी तरह के एक्सेस ले लेते हैं। यानी कि वो आपके कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके फोन के माइक को कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपकी लोकेशन देख सकते हैं, वो आपके फाइल मैनेजर को देख सकते हैं। अब जो व्यक्ति लोन लेता है तो वो उस समय तो ये सारे एक्सेस दे देता है। अब एक्सेस देते ही उनके पास आपकी सारी जानकारी चली जाती है और फिर आने वाले दिनों में अगर लोन चुकाने में थोड़ी बहुत भी आनाकानी की जाती है तो आपकी जो पर्सनल तस्वीरें हैं उसको वायरल करने की धमकी दी जाती है। या कई बार अगर कोई व्यक्ति सही से लोन चुकाता है उसके बावजूद भी उससे ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, वरना ये कहा जाता है कि उसकी तस्वीर वायरल कर दी जाएगी। तो लोन लेते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खास करके ऐप वगैरह से। वैसे आपको बता दें आने वाले दिनों में इस तरह के सभी ऐप बैन हो जाएंगे। अभी हाल ही में इसकी खबर आई थी, हमने आपको बताया था। देखिए अगली खबर, फिल्म अजमेर 92 का टीजर हुआ रिलीज। 1992 अजमेर गैंगरेप और जान देने के मामले पे बेस्ड है ये फिल्म। 21 जुलाई को होगी रिलीज। जी हाँ, फिल्म अजमेर 92 का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म की कहानी नाबालिग लड़कियों के मास से जुड़ी हुई है। आसान शब्दों में कहें तो जिन लड़कियों ने खुद अपनी जान दे दी उनकी कहानियों से जुड़ी हुई है। अजमेर में 1992 में गैंग रेप को अंजाम दिया गया था, तो यही सब कहानी फिल्म में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।